चलिए आज इसी सीक्वेंस में हम सेकंड पार्ट कवर करते हैं, दैट इज मर्डर। कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए मर्डर। व्हाट इज मर्डर? हाउ कल्पेबल होमिसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम मर्डर? व्हेन कल्पेबल होमिसाइड बिकम मर्डर्स? कब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा? व्हेन कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर? कब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा? एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? इसी सीक्वेंस में आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। चलिए तो जरा हमको सेक्शन 101 बीएनएस एंड सेक्शन 300 इंडियन पिनल कोड बताइए। मर्डर। Section 101. Murder. Except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder. A. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. रुकिए, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, उन केसेस को छोड़कर, उन मामलों को छोड़कर जिनको छोड़ा गया है, जिनमें मना किया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, उनको छोड़कर सभी मामले मर्डर होंगे। समझ रहे हैं आप? क्या क्या होंगे? नंबर ए, इफ द एक्ट by which the death is caused is done with the intention of causing death, where an act has been done by a person with the intention of causing death, with the intention of causing death. An act of a person is that where the person shall have a mens rea to cause the death of a particular person. mens rea है, यहां पर इंटेंशन इज नॉट ओनली टू कॉज द डेथ ऑफ एनीवन और देयर इज नो लाइकलीहुड टू कॉज द डेथ ऑफ एनीवन। लाइकलीहुड नहीं है। देखिए हमने यहां से जो हम आपको इलिस्ट्रेशन ए इसका जो बताने वाले हैं, ए पॉइंट जो बताने वाले हैं, सेक्शन 100 का जो ए पॉइंट था, उसमें इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पर आप अगर देखेंगे तो वहां पर लाइकलीहुड थी। लाइकलीहुड, ए डिग अ पिट, ए ने गड्ढा खोदा, गड्ढे के ऊपर कुछ झाड़ फूस बिछाया और उसके बाद वेट कर रहा है कोई आए और गिर जाए। इट माइट बी हैपन कि देयर मे बी कॉज अ डेथ। ऐसी इंटेंसिटी है कि डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ हो गई तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन यहाँ ऐसी वाली इंटेंशन नहीं, यहाँ तो इंटेंशन है ए हैज अ लोडेड गन विद हिम, ए हैज लोडेड गन विद हिम, अपने पास एक लोडेड गन रखता है एंड शूट एट जेड, जेड हैड डाइज इन द कॉन्सिक्वेंस। बताइए अब क्या हुआ? मर्डर हो गया भाई। मर्डर। जी भाई। दिलखुश ठाकुर, दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन आई एम अलाउइंग यू टू ज्वाइन द क्लास at 9 and after 9. I will not allow you at all. Please do not disturb my class in between. ठीक है? क्या हुआ? मर्डर सर। मर्डर। पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन ए। Illustration. A shoots Z with intention to kill him. Z dies in consequence. A commits murder. अच्छा देखिए, बाद में भी हम बता देंगे, लेकिन सच बताइए समझ आया कि नहीं? वो मर्डर क्यों नहीं था, ये मर्डर क्यों है? समझ रहे हैं? बहुत सालों बाद समझ आया था हमको, तो जब 2-4 साल गुजर गए। चलिए ठीक है, हम ये लिए फिर यार वहां भी इंटेंशन यहाँ भी इंटेंशन है, तो फिर फर्क क्या है? चलिए सेकंड बी। B. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of person to whom the harm is caused. देखिए अब आप कहेंगे सर इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन में भी है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज, यहाँ ऑफेंडर को नॉलेज है, ही नोज
his act is so dangerous, उसका एक्ट इतना डेंजरस है कि इट विल कॉज द डेथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे मेरा पॉइंट? पता है कि नहीं पता आपको? ऑफेंडर नोज, जानता है कि टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। अब एक बात बताइए, आपको कल हमने केस बताया पंखा कुली वाला, यस नो? पंखा कुली ऊपर काम कर रहा था, पंखा कुली ऊपर काम कर रहा था, हैरिस नोज इट, जानते थे हैरिस साहब कि ही इज वर्किंग, और ये भी जानते थे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड द विनीरियल डिजीज, इफ ही विल अटैक हिम, इफ ही विल ब्लो हिम, ही मे डाई। अब इन्होंने उसको उसी पार्ट पर जो है मारा, कहना तुमसे अब तक काम नहीं हुआ, he dies in the consequence. What offense he has committed? By murder. Murder, sir. Why it is murder? Because here the offender knows that it is likely to that it will cause death. नहीं, लाइकली भी वर्ड है। देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे सर लाइकली वर्ड है कि नहीं है? जी भाई, है भाई। लाइकली है, लेकिन वो लाइकली ऐसे जानता है। देखिए सिचुएशन डिफर करेगी, वो जानता है। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि एक पर्सन जो है डिजीज से बीमार है, उसके पीठ पे जो मना किया गया, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम कि देयर शुड नॉट बी एनी हार्म टू योर बैक, कोई भी अटैक ना करे, कोई ऐसे हाथ ना मारे, कुछ ना। उसके बाद जो है यू इंटेंशनली अटैक हिम, you knew it, he's suffering from a disease. If you will attack him even by a simple feast, आपने ऐसे सिंपल फीस्ट मारी, नॉट इन द ग्रेव फॉर्म, डेथ कॉज हो गई, व्हाट ऑफेंस? मर्डर। Murder. क्लियर है कि नहीं है? इलिस्ट्रेशन बी। Illustration B. A knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Z dies in consequence of the blow. A is guilty of murder. Although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health, but if A, not knowing that Z is laboring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health. Here, A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause the death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. ठीक है ना, याद रखिएगा, वो जानता था कि उसको मना किया एडवाइजेबल है। क्लियर है ना बात? यहाँ पर नॉज है, जानता है कि अगर उसके ऐसा हम अटैक करेंगे, इफ आई हर्ट हिम तो ही मे डाई। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सिचुएशन ही अटैक ऑन हिम, देन इफ ही विल डाई द accused shall be liable for committing an offense of murder. क्लियर है बात? Clear भाई. चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्लॉज सी। Clause C. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. एक लाठी लेके ए आया, बी के सर में लाठी मार दी, बी की डेथ हो गई, व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड? भाई मर्डर। Why it is murder? Why it is not culpable homicide, not amounting to murder? भाई क्योंकि अगर सिर में हम लाठी किसी के मारेंगे तो ये सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि वो इंसान मर जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब आप जो है एक कुल्हाड़ी लेके आए, कुल्हाड़ी से यू अटैक ऑन बी, ए हैज अटैक्ड ऑन बी बाय एक्स, कुल्हाड़ी से अटैक किया, उसके यहाँ से जो है सर फाड़ा, सर बीच से फटा, डेथ कॉज हो गई, व्हाट ऑफेंस? मर्डर। व्हाई इट इज मर्डर? Because it is sufficient in ordinary course of nature that the injury is sufficient to cause the death. समझ रहे हैं आप? यहां पर जो अटैक हुआ उसको देखा जाएगा,
अब वहां पर ए ने जो है जलती हुई लकड़ी से अटैक किया, जलती हुई लकड़ी से अटैक करने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती तो वो मर्डर के लिए लायबल होता, लेकिन डेथ नहीं हुई। उसने सोचा कि मर गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसको उठा के आग में फेंक दिया, तो क्या फुलफिल्ड फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। कुछ एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, लिखिए। इन इन विरसा सिंह वर्सेस स्टेट, the honorable supreme court has held that following four essential elements must be satisfied. Number one, following four essential elements must be satisfied. Number one, the prosecution must establish quite objectively the bodily injury is present. समझ रहे हैं? कह रहे ना bodily injury होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए कि there is a bodily injury to a deceased. Bodily injury must present. Second, the nature of the injury must have been proved. The nature of the injury must have been proved. Third, it must prove that there was an intention to inflict that particular injury and same was not accidental or unintentional. Same was not accidental and unintentional. Fourth one, it must prove that injury was sufficient to cause death in ordinary course of nature. Injury was sufficient to cause death in ordinary course of nature. Clear है? Yes, no? अब आ जाइए लास्ट, डी। डी पढ़िए। तस्जील। जी सर। डी, if the person committing the act by which the death is caused knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or some bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. चलिए पुराने बच्चे जरा चुप रहिएगा। ए रास्ते से जा रहा था, पिक पॉकेटर जो होते हैं, रात का समय था, शाम ढल रही थी, रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, अंधेरा छा रहा था, बारिश होकर रुकी थी। बारिश के रुकने के बाद मड अच्छा खासा रोड पे आ गया। The girl was moving from the road. Two men and two person have come
एंड किडनैपर। 2 लोग आए, किडनैप किया। अब किडनैप करने के बाद उनको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के जो हाथ थे ऐसे पीछे बांध दिए, समझ रहे हैं? पीछे की तरफ हाथ को टाइट कर दिया, मुंह पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद उनको मड में, उनका जो पर्स था, मोबाइल था, पैसे थे, वो सब छीन के मड में ऐसे उल्टा डाल दिया। ठीक है? आफ्टर सम टाइम शी हैज डाइड। बताइए व्हाट ऑफेंस accused has committed? Sir, murder. Murder, sir. मर्डर। How it is murder? भाई क्योंकि तो ऑल क्योंकि उसे डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया है, हाथ और बांध इन दिया, एवरी तो वो केस में अपने आप को रेस्क्यू सफिशिएंट भी नहीं था कर कि वहां पे वो मर्डर होना ही है। सफिशिएंट था मर्डर होना, ये मतलब सर समझा वो नहीं बात इतना आप। इमिनेंटली डेंजरस था कि उससे इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज हो सकती थी। भाई बहुत बढ़िया, कहाँ से पढ़ के आई हो भाई? सर आप ही से पढ़ा है। ये मैंने कब बताया? सर अभी रीड करवाया ना आपने। अच्छा, देखिए एक्ट देखिए उसका। अरे आप एक बात बताइए, चलिए हाथ खुले होते, इट माइट हैपन कि इट वुड नॉट अमाउंट टू मर्डर। उसके हाथ पछे पुष्ट बांध दिए, समझ रहे हैं आप? पछे पुष्ट आप किसी को ऐसे मड में डाल देंगे, आप एक बात बताइए कैसे हिलेंगे, कैसे आप जो है उल्टे होंगे, कैसे आप? देखिए अब यहां पर देखिए कि इन इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, जो एक्ट ए और बी के द्वारा किया गया अगेंस्ट द वुमेन, इट वाज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज द डेथ। सभी प्रोबेबिलिटी में डेथ ही कॉज होनी थी। क्लियर है? यस नो? जी भाई क्लियर। चलिए एक और बात, अब जज कौन बनना चाहता है पहले, जल्दी से? अरे अच्छा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं, सीधी बात है। हारिस से सवाल। हारिस, इंटरव्यू देने गए आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इंटरव्यू देने के 2 घंटे बाद रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू आपका हुआ 4 बजे के लगभग, 5 बजे सब खत्म, इंटरव्यू समाप्त। 7 बजे के लगभग, शाम के 7 बज रहे थे लगभग, और जो है रिजल्ट अपलोड हो गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, जिसमें आप और जितने और सब यहाँ पर मौजूद है जज बन गए, लेकिन आप जज बन गए स्पेशली। ठीक है? अब आपकी ट्रेन थी रात में 10 बजे की, आपको अलीगढ़ आना था रात में 10 बजे की ट्रेन से, लेकिन आपके एक दोस्त आए हुए थे, अब पता लगा कि वो भी जज बन गए, ये भी। तो आपने क्या कहा, लाइए यार गाड़ी दीजिए, कार से चलते हैं। अब वो जो आपके दोस्त थे, वो खुशी के मारे जो है गाड़ी जो है 200, 150, पौने 200 की स्पीड से जो है रोड पे भगाने लगे शाम के 7-8 बजे। अब जैसे ही आप इलाहाबाद से निकल रहे थे, तो इलाहाबाद क्रॉस करते फ्लाईओवर आया। फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए देयर वाज सम पेमेंट डिवेलर्स। वो शाम का वक्त होता जा रहा था कि एक पेमेंट डिवेलर्स बैठा था, आप उस आपके साथ वाला उसको रोनता हुआ आगे निकल गया, उसकी डेथ कॉज हो गई वहां पर। अब आगे निकले, बढ़े, पता लगा कि जो पर्सन जिसको हिट किया है, ही हैज बीन डाइड। व्हाट ऑफेंस दैट पर्सन हैज कमिटेड? भाई मर्डर हो गया हाउ इट इज मर्डर? भाई, क्योंकि गाड़ी आपने कहा 200 की स्पीड से जा रही है, गाड़ी 200 की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज मतलब कि वो किसी न किसी को मार ही देगा मतलब। चलिए
हमने तो भैया पहली मर्तबा में बताया सर, नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ड्राइविंग नेग्लिजेंटली 279 हमने बताया था ये, ठीक है। लेकिन क्या है, मर्डर है। कहां पर मर्डर है? सेक्शन 101 क्लॉज डी। डी के अंदर। आई होप आप लोगों को यहां तक की चीजें समझ आ गई होंगी, चारों क्लॉज, ठीक है। अब जरा इलिस्ट्रेशन भी पढ़ दीजिए। डी, Illustration D. A, without any excuse, fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. इंडिविजुअल। अच्छा, क्यों क्यों मर्डर है ये? भाई क्योंकि इन ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी मतलब कोई ना कोई अरे मरेगा ही भैया मरेगा। जे तो तोप से गोला चला रहा है, जी जी मतलब भाई। तोप से गोला है, समझ रहे हैं आप? तोप के गोले से कोई क्या इंजरी कॉज होगी क्या? आर यू उसकी गेटिंग द पॉइंट? हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उसकी तो। हैं, समझ रहे हैं? हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अभी हमने पढ़ा व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, आपने कहा एक्सेप्ट इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वो कौन से मामले हैं जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है? तो यहां पर जो है 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम एक चीज तुम बताना भूल गए। सेक्शन 100 से पूछा जाता है कि जो चाइल्ड बोर्न वाला है, इफ ही वाज नॉट बोर्न एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वाज डन, कौन सी एक्सप्लेनेशन कहती है इस बात को? एक्सप्लेनेशन 3। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, लिख लीजिएगा अपने बेरेक्ट पर कि ये एक्सप्लेनेशन 3 है। यहां आपसे जो है पूछा गया जाता है कि सेक्शन 300 में क्लॉज कितनी है? आईपीसी के सेक्शन 300 और बीएनएस के 101 में कितनी क्लॉज है? भाई 4 डी तक। डी तक है 4। एक्सेप्शन कितने हैं? 5। याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछी जाती है। अभी लिख लेना बेरेक्ट के ऊपर, पेंसिल से नहीं, पेन से, ठीक है। अब आ जाइए, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं ये चीजें। हम भी पेंसिल शुरू में यूज कर देते हैं, लेकिन जब लगा कि यार बेरेक्ट अपना है तो अपने आप ही लिख के खराब कर डालो। अब आ जाइए, when culpable homicide is not amounting to murder, what are the cases in which culpable homicide is not amounting to murder? When the person is deprived of his self control by grave and sudden provocation, अगर कोई पर्सन जो है अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बाय द अदर पर्सन, and the act done by him and by his act cause the death of the another, such an act does not come under the definition of the murder, but his punishment from murder to culpable homicide not amounting to murder will be mitigated. है मर्डर ये, अगर कोई पर्सन डिप्राइव हुआ लेकिन उसने सामने वाले को मार दिया, इट इज मर्डर। बट कहा जाता है कि अगर इस तरीके का प्रोवोकेशन दिया गया है, सामने वाले ने प्रोवोक किया है, अनइंटेंशनली वो प्रोवोक हुआ है, ही वुड डिड नॉट हैव इंटेंडेड, वॉलंटरीली प्रोवोकेशन नहीं था उसका, खुद से प्रोवोक नहीं हुआ है, सामने वाले ने प्रोवोक किया है, अगर प्रोवोकेशन में उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है और सामने वाले की डेथ कर देता है, देन एन एक्ट विल मिटिगेट हिज पनिशमेंट फ्रॉम मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड। यस नो? देखिए क्यों, अच्छा क्यों ये मिटिगेटिंग है, हम वही बात करते हैं। अब आपने पीछे कही एक बात, आपने पीछे कही थी कि सर अगर ए अटैक बी बाय
एक्स एक कुल्हाड़ी से बी के ऊपर अटैक करता है तो ये मर्डर है, यस नो? आपने जी भाई पढ़ा कि बिल्कुल। नहीं अभी? अच्छा, जी भाई पढ़ा। लेकिन वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसने कुल्हाड़ी से मारा, देन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। व्हाई? अच्छा, है मर्डर? नहीं नहीं नहीं, है मर्डर, इट दिस इज मर्डर, बट दिस इज मर्डर, मर्डर है ये, याद रखिएगा, दिस इज मर्डर, बट इट विल मिटिगेट फ्रॉम मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड। व्हाई? क्योंकि यहां पर जो एक्ट किया गया इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। Whether words gesture may amount to provoke the another person? In England, no. In England, no. Under the English law, mere words and gesture may not provoke another person. But in India, it is well recognized. The words or gesture by another person may provoke the person. ठीक है, अब पढ़िए जरा एक्सेप्शन वन। हैरी, Exception 1. Culpable homicide is not murder if the offender is deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation, or causes the death of any other person by mistake or accident. इज इट क्लियर? जी भाई क्लियर है भाई। बट एक्सेप्शन में भी 3 एक्सेप्शन है, बट देर आर 3 एक्सेप्शन अंडर द एक्सेप्शन। सच ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी इनवॉलेंटरली प्रोवोक। खुद से ही जो है, हाँ भाई, अब हम जो है ए नाम का एक व्यक्ति जो है बी के पास जाते, कहला हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? अरे भाई मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं बताओ ना क्या कह रहे थे तुम? अरे भाई मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं बताओ तुम क्या कह रहे थे, बताओ ना बताओ। भाई कुछ नहीं कह रहे थे, चुप करिए। अच्छा तुम मुझे चुप करेगा, मुझे चुप करेगा, मुझे चुप करेगा। रिवॉल्वर निकाली, ठू ठू ठू। व्हाट ऑफेंस? मर्डर हो गया भाई। मर्डर सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, है ना? नेक्स्ट, वॉलेंटरली प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. A, under the influence of passion, excited by a provocation given by Z, intentionally kills Y, Z's child. This is murder, in as much as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by the accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. कलाकारी दिखा रहा है, कह रहा है नहीं तुमने प्रोवोकेशन दिया था इसलिए आपका बच्चा मर गया मेरे हाथ से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेकेंडली, सेकंड, Second exception. नहीं नहीं नहीं, सेकंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 1 का सेकंड। जी, exception 1 का second. B, giving by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant. ठीक है, अब कोई ऐसा एक आपको जो है आपको पता लगा ए इज टू बी एप्रीहेंडेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ए को अरेस्ट करने आ रहे हैं। अब ए को गुस्सा आ गया, पुलिस ऑफिसर मुझे मुझे अरेस्ट करेगा। गोली निकाली, पुलिस ऑफिसर को ठू ठू ठू। बताइए। मर्डर हो गया भाई। सी पढ़िए। C, given by anything done in the lawful exercise of the right of the private defense. इलिस्ट्रेशन सी बाबू, ओके। पहले उसके बाद प्रूव तो करें हम अपनी बात जी 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 जो बताया है। जी। C, illustration C. A is lawfully arrested by Z, a bailiff. A is excited to sudden बैलिफ and मींस बैलिफ मींस पब्लिक सर्वेंट। जी. A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z. This is murder, in as much as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers. क्लियर? जी भाई क्लियर। अब आ जाइए
सी पार्ट, 1 का सी, एक्सेप्शन 1 का सी। C. Given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. अब जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो है, अब ए और बी लड़ रहे हैं आपस में, ए और बी आपस में बहस रहे हैं। अब सपोज कर दो जो है निब्बा निब्बी है, आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे नोच नोच दिया एक ने दूसरे का। अब वो कह रहे लड़की ने लड़के का नोज नोचा ऐसे। अब वो जो था एक सख्त दिमाग का, क्या तुम मेरा नोज नोचोगी, इतनी हिम्मत तुम्हारी। उसने कहा चलो दूर हटो दूर हटो। अब लड़की को गुस्सा है, लड़की ने रिवॉल्वर निकाला, ठू ठू ठू। व्हाट इज इट? मर्डर Murder. डिफेंस पढ़ दीजिए Murder. जरा, इलिस्ट्रेशन ही। Illustration E. A attempts to pull Z's nose. Z, in the exercise of the right of private defense, lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Z. This is murder, in as much as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defense. क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि वी मस्ट हैव टू नो व्हाट विल बी द सिचुएशन। कभी भी देखिए, आपको बता दें, जब मेंस में मर्डर का क्वेश्चन आता है तो बहुत लंबा होता है। वो पूछेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड हाउ कल्पेबल होमोसाइड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मर्डर। तो बहुत लंबा, लेकिन कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम देगा, इसीलिए हम प्रॉब्लम बेस बताते ताकि यू मस्ट हैव टू बी क्लियर विद द कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मार नहीं खाएंगे, आप किसी को भी बता देंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड, एक्सेप्शन सेकंड। Exception 2. Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense of a person or property, exceeds the power given to him नहीं by यार, एक law. बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, नहीं, कुछ अभी इसमें प्रोवोकेशन में बता तो दे। ग्रेव एंड सडन प्रो, अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, आपने कहा वॉलंटरी प्रोवोक नहीं होना चाहिए, वॉलंटरीली प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कोई प्रोवोकेशन नहीं आना चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट नहीं प्रोवोकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो है कैसा होता है, हम क्या कहते हैं बताइए जरा जरा। पवित्र. होली यूनियन, होली यूनियन कहते हैं, इट इज अ होली यूनियन। अब हस्बैंड गया हुआ था कहीं बाहर, अब वो घर पर आए तो घर पे उसने देखा कि उनकी वाइफ आफ्टर कमिटिंग एन अडल्ट्री विद अनदर मैन बाहर आ रही है। उनको गुस्सा उठाया, चाकू से दोनों की डेथ कर दी। किचन में चाकू रखा था, वाइफ को भी मार दिया एंड द अडल्टरर को भी मार दिया। बताइए जरा, कोई ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ तो क्या हुआ? Culpable homicide not amounting to murder. Why it is culpable and not amounting to murder? Sudden provocation में हो सकता। क्यों? सर उसने जब देखा उसको तभी उसको गुस्सा आया, हीट ऑफ द मोमेंट। समझ रहे, बहुत यस, क्योंकि भैया अब एक बात है, होली यूनियन है, आपको कहा गया कि इट इज अ होली यूनियन, और उसके बाद आप उसको जो है यू आर प्रोवोकिंग हिम, वो प्रोवोक हो गया। कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन होगा वो प्रोवोक हो जाएगा। कोर्ट ने कहा इट इज नॉट मर्डर बट द punishment shall be mitigated from murder to culpable homicide not amounting to murder। क्लियर है बात? एक आर नाम का व्यक्ति है, आर नाम का व्यक्ति है, वो ए की बहन को टीज करता है, परेशान करता है डेली। आते जाते खेत में जाता है और वो भी खेत में जा रही होती है, तो उसको कहते हैं हाँ भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। अब वो चुपचाप से चली जाती है। अब डेली एक दिन दो दिन, तीसरे दिन तो कहने लगे आज तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्या बात। वो बात जाके
ए को बता देती है उसकी बहन, उसकी सिस्टर। ए को गुस्सा आता है, आर के घर पहुंचता है। आर के घर में 3 लोग थे, आर की सिस्टर, आर की मदर। ए आके कहता है आर कहाँ हो, बाहर निकलो। आर कहाँ हो, बाहर निकलो। आर देखता है कि ए आ गया, वो जल्दी से अंदर चला जाता है। और जो मदर है, मदर अपनी बिटिया को लेके, अपनी लड़की को लेके बोल्ड करने ही जा रही थी, तो ए हैड विद हिम अ स्वॉर्ड। तलवार रखता है, तलवार से उसके हेड पर अटैक करता है। किसके? आर आर्स मदर, आर की माँ के। माँ फेल डाउन हो जाती है, गिर जाती हैं। एंड आर रनिंग टूवर्ड्स द जंगल। आर जो है जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। ए उसका पीछा करते हुए, ए जो है आर के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब आर आगे, ए पीछे, आर आगे, ए पीछे। अब देखता है कि जो गांव में जो कुआं था, उस कुएं से 20 मीटर पहले ही आर जम्प्ड इनटू द वेल। उस कुएं में कूदता है। कुएं में कूदने से जो है आर की डेथ हो जाती है। बताइए जल्दी कि वेदर ए हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट। जी भाई किया है भाई। मदर के लिए तो भाई मर्डर ही हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। और दूसरा उस अबेटमेंट टू सुसाइड। जी भाई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको अबेट कर दिया। अरे आपको ग्रेव सडन प्रोवोकेशन आया सिर्फ टीज करने पर। ग्रेविटी देख रहे हैं आप, कितनी एक्सरसाइज करेंगे आप। यू कैन नॉट इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन नेसेसरी। कितना जरूरी था। टीज कर रहा था, आप जाते, आप समझाते, आप कंप्लेंट करते कि वेदर यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन योर सेल्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अच्छा, एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक लीडिंग केस है। केएम एनीवन नानावती केएम बताएगा तो? नानावती। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या हुआ था इस केस में, जल्दी से बताइए। इसमें जो है डिफेंस काउंसिल कौन थे? राम जेठमलानी। राम जेठमलानी। वन एंड ओनली द लीजेंडरी राम जेठमलानी। राम जेठमलानी थे इसके डिफेंस काउंसिल। व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस? सबको पता है कि बताना है? बताइए। अरे फैक्ट्स पता है आपको कैब नानावती के? सर बता दीजिए। बता दे। देखिए, एक नेवी ऑफिसर होता है। आपने रुस्तम मूवी देखी है? जिसने सर। रुस्तम मूवी देखी है, रुस्तम मूवी के फैक्ट्स वही हैं। ठीक है। एक नेवी ऑफिसर होते हैं, नेवी ऑफिसर नेवी में हैं, और उनकी वाइफ के जो है अडल्ट्री एंड जिसको कहें एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है किसी के साथ, उसके दोस्त के साथ, उसके करीबी दोस्त के साथ। ही केम टू न्यू इट। वो इस बात को जानता है। एंड ही कॉट रेड हैंडेड टू बोथ। दोनों को रेड हैंडेड पकड़ लेता है। अपने रिवॉल्वर निकालता है। रिवॉल्वर से जो है अडल्टर की डेथ कॉज कर देता है। तो बताइए क्या ऑफेंस किया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहां पर क्योंकि वाइफ का अडल्ट्रेस एक्ट था। अडल्ट्रेस एक्ट में बी द फैक्टर ऑफ प्रोवोकेशन, एंड बाय सच प्रोवोकेशन मर्डर will be mitigated into the culpable homicide not amounting to murder. Clear है हैरिस?
जी भाई क्लियर है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्सेप्शन पढ़ूंगी। अब आ जाइए एक्सेप्शन 2। Exception 2. Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. अब जो है हमने एक आपको बताया था, एक इलिस्ट्रेशन दिया था एक जगह पर, अभी आपको याद आ जाएगा। ए इज एंटर्ड इनटू योर हाउस बाय मेकिंग अ होल इन अ बैक वॉल। बैक वॉल में जो है ए ने होल किया, होल में ऐसे अंदर जा ही रहा था, आप गए, आपने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आपने उसका सर नीचे लगाया, उसको एक मारा। अब एक मारने से भी काम नहीं चला, अब आप उसको मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, इतना मारा कि उसकी डेथ कॉज कर दी। व्हाट ऑफेंस? Culpable homicide not amounting to murder. व्हाई? भाई उसने मोड़ जितनी उस राइट टू प्राइवेट डिफेंस जितनी उसको पावर दी गई थी उससे ज्यादा एक्सीड कर दी। ये सेक्शन 37 का जो फोर्थ पॉइंट था वो यहीं पर लाइज होगा। Where the person has exercised a more right of private defense then it was necessary, an act of the person shall come into the preview of exception 2 of section 101। क्लियर है बात? लिस्टेशन पढ़ लीजिए। Illustration. Z attempts to horsewhip A, not in such a manner as to grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault. A, believing in good faith that he can be by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. A has not committed murder, but only culpable homicide. नेक्स्ट एक्सेप्शन 3। Exception 3. Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the powers given to him by law and causes the death by doing an act which he, in good faith, believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused. अब जो है आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा BNSS और CRPC के अंडर। CRPC का सेक्शन 46 कहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे की जा सकती है, सेक्शन 43 BNSS से शायद। ठीक है, 46 CRPC कहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, तो कहा उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन and even when the person is an accused of committing an offense which is punishable with death or imprisonment for life। अगर वो पर्सन जो एक्यूज्ड है उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो imprisonment for life और डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है, तो इन द एक्सरसाइज ऑफ अरेस्टिंग अ पर्सन, जहां वो उसको अरेस्ट करना चाह रहा है, तो ही में कॉज द डेथ, डेथ भी कॉज कर सकता है उस पर्सन की अगर अरेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है 10 साल तक का, अब वो अरेस्ट करने में उसकी हत्या कर देता है, सपोज उसका वध कर देता है, गोली मार देता है, जिसको एनकाउंटर कहा, तो व्हाट ऑफेंस? Culpable homicide not amounting to murder. यही आएगा यहाँ, एक्सेप्शन 3 में फॉल होगा। समझ आया कि नहीं? जी भाई आ गया। यस नो? अब याद है आपको सेक्शन 37 CRPC, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने कहा देखो ए जड़ भाग रहा है पकड़ो, ए से कहते हैं जड़ भाग रहा है पकड़ो, अब वो डंडा लेके ऐसे जड़ के मारता है, धू उसके सर में, अब वो गिरते ही मर जाता है। बताइए यहाँ पर क्या हुआ? Culpable बताए homicide not, यही हुआ भाई, culpable homicide not amounting to murder। क्यों, कैसे? क्योंकि भाई यहाँ वो पर लिखा हुआ है, देखिए पर्सन यहाँ एडिंग पर लिखा है एडिंग ऑफ पुलिस। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई क्लियर है एकदम।
नेक्स्ट आ जाइए, डेथ कॉज इन सडन फाइट। डेथ कॉज इन सडन फाइट, सडन फाइट में अगर अब ए और बी चार पर्सन है ग्रुप में, ए बी सी डी, मजे से बात कर रहे हैं बढ़िया एकदम। अब एक ऐसा मुद्दा उठा, ए बी सी डी, ए और बी एक जगह हो गए, सी और डी एक जगह हो गए, दोनों में झगड़ा हो गया, दो ग्रुप में, ए की डेथ हो गई। What offense C and D has committed? Culpable homicide not amounting to murder. पढ़िए जरा। Exception 4. Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation, in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. If it is committed without premeditation, प्री-प्लान्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले से ही करके गए थे कि हम ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, ये जैसे ही बोलेगा इतना मारेंगे, मारते मारते उसकी जान ले लेंगे। समझ रहे हैं आप बात? प्रीमेडिटेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये जो है मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा, जब द सडन फाइट वाज नॉट प्रीमेडिटेड। यस नो? जी भाई। हीट ऑफ पैशन थी। आप बात कर रहे थे बैठे हुए, एक ऐसा मुद्दा छिड़ गया जिसपे जख्म एकदम हरे हो गए, उठा के मार दिया। देन मर्डर विल बी मिटिगेटेड इनटू culpable homicide not amounting to murder. Yes, no? Yes. Explanation. Explanation. It is immaterial in such cases which party offers the provocation or commits the first assault. समझ आ गया ना? जी भाई समझ। सर इन्होंने गुस्सा दिलाया था, सर इन्होंने दिलाया था, सर इन्होंने दिलाया था, सर इन्होंने दिलाया था। समझ लो आपस में बंदरों की तरह एक दूसरे को कह रहे सर इन्होंने दिलाया है। कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, अब बताइए प्रोवोकेशन किसने दिलाया किसने नहीं सडन फाइट में। अब आ जाइए आज का लास्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 5 पढ़िए। Exception 5. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of the death with his own consent. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being the age of 18 years, suffers death or to take the risk of the death with his own consent. समझ रहे हैं आप? अब जरा एक प्रॉब्लम सुन लीजिए, आंसर दीजिएगा। एक हमारे जैसा कोई होगा बेचारा, मतलब कि जो फेलियर ही फेलियर, 10th में जो है थर्ड रिजल्ट आया कि देयर वाज अ कपल ए एंड बी, A was male and B was female. She was 19 year old. Again, A has failed in the matrix class. Class 10th में fail हो गए. And he was so desperate by such failure. It was third consecutively. तीसरी failure थी. कहने लगा यार जीने का मन नहीं करता इस दुनिया में, क्या आप 10th भी पास नहीं कर पा रहे हैं। अब वो भी जो है एकदम प्यारी सी सभी सावित्री कहती यार देखिए ऐसा नहीं है, समझिए बात को, जिंदगी ये चल जाएगी कोई नहीं। क्या नहीं नहीं, तीसरी बार फेल हुए, अब जीने का मन नहीं करता, अब इस दुनिया में से मेरा भरोसा उड़ गया, मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। कहती है देखिए जी ऐसा मत कीजिए, और अगर सच में आप ऐसा करना चाहते पहले आपको मेरी जनाजे से जाना होगा, पहले आपको मुझे मारना होगा, उसके बाद आप जो है अपने आप को मारिएगा। अब वो एक किचन में चाकू रखा था, चाकू उठा के बी के ऊपर 2 अटैक करते, चाकू से डेथ नहीं हुई। उसके बाद कुल्हाड़ी लाके बी की डेथ कॉज कर दी। ब्लड स्टेन कपड़ों के साथ अब वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए भाग रहा था।
वहीं पर एक विटनेस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो देखता है कि ए भागा जा रहा है, ब्लड स्टेन क्लॉथ है, वो उसको पकड़ के अरेस्ट घर में बंद कर लेता है, पुलिस को बुलाता है। एंड ही हैड बीन चार्ज फॉर causing the death of her wife. He has been charged for committing B's murder. बताइए, मर्डर हुआ, क्या हुआ या नहीं हुआ? Sir, भाई culpable homicide not amounting to murder. Why? क्योंकि उसने कंसेंट कंसेंट दी थी, ठीक है, और कंसेंट भी पॉजिटिव कंसेंट। एक बार नहीं कहा, उसने कहा मैं जीने की तमन्ना खत्म है इस दुनिया में, उसने कोई बात नहीं। केस दशरथ दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट बिहार। पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अब एक और सुन लीजिए जल्दी से। ए और बी जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गरीबी में जिंदगी कट रही थी। अब जो है ए नाम का एक व्यक्ति जो है कहता है यार जिंदगी बस वो खराब है, क्या ही जिंदगी है दोनों की, इस गुर्बत में सारी तो उम्र चली गई और तुम अपने घर चली जाओ, ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तो अपना रह लूंगा, मैं अपने आप को, मुझे इस दुनिया से अब जो है उम्मीदें खत्म हो गई, मैं कुछ कर पा नहीं रहा हूं, मैं मरूंगा। कि वो कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा ना करिए, और क्यों अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको किसी को पहले मारना है तो मुझे मारिए, अगर आपको किसी को पहले मारना है तो मुझे मारिए। अब वो उसको मार देता है, मारने के बाद जो है फिर वो अपने आप को खत्म करने के लिए जाता है, पकड़ा जाता है, चार्ज चलता है मर्डर का। तो बताइए कौन सा ऑफेंस किया? यही भाई, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर है, मर्डर हो गया। मर्डर हुआ। मर्डर इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर उसने कहा अगर किसी को मारना है तो पहले मुझे मारिए। द कंसेंट वॉज नॉट अ फ्री कंसेंट, कोर्ट ने कहा इट वॉज नॉट फ्री कंसेंट। समझ रहे हैं आप? हमने बहुत मोहतात होकर वर्ड बोले थे। केस का नाम लिखिए, अम्बालाथिल असानीर, अम्बालाथिल असानीर। जी बताइए, इज इट क्लियर टू यू? अंबा लाथिल असानीर, AAMBALAAMBALATHIL, ASSAENAR। अब आ जाइए जल्दी से, डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, मर्डर इज स्पेसीज। species. All murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not मर्डर। murder. मर्डर। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए, देखिए सेक्शन एक एक करके डिफरेंस। सेक्शन 100 का ए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हियर इंटेंशन वॉज नॉट प्योरली द इंटेंशन इन विच द डेथ विल कॉज। यहां ऐसा नहीं था कि इंटेंशन इस तरीके की जिसमें डेथ होगी ही होगी। ए इंटेंडेड टू कॉज द डेथ ऑफ एनीवन, एक पिट को खोता है, गड्ढे को खोता है, गड्ढे में गिर के जेड की डेथ हो जाती है। इट वॉज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन ए जो है लोडेड गन के साथ जेड के ऊपर हमला करता है, देन व्हाट वाज हैपेंड? मर्डर। मर्डर। क्लियर है कि नहीं है? इलिस्ट्रेशन ए। बी आ जाइए, बी क्या कहता है? बी क्या कहता है? मैं अब याद रखिएगा, पहले मैं 100 का बताऊंगा फिर 101 का। 100 का बी क्या कहता है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज द डेथ। प्रोबेबिलिटी है,
there is only a probability death may or may not be caused. इलिस्ट्रेशन बी देखा आपने? भाई एक बात बताइए, इलिस्ट्रेशन बी देखा कि नहीं सेक्शन 100 का? A knows that is behind the bush. Probability, there is a probability that death might or might not have been caused. लेकिन अगर यहां पढ़ते हैं तो ये यहां क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज, अंडरलाइन कीजिएगा, एज ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन टू whom the harm is caused. वो जानता था कि बी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि अगर हम उसको जो है थप्पड़ भी मारेंगे तो डेथ हो जाएगी, लेकिन वो बिहाइंड द बश है, जरूरी नहीं है कि बश में जाके गोली उसी को लगेगी। यस नो? यस। अब इसका सी आइए, किसका? 101 का सी, 101 का सी, 101 का सी कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. A attack on B with the X के साथ जो है कुल्हाड़ी के साथ A B के ऊपर अटैक करता है, तो बताइए कि whether the attack was sufficient to cause a death or not. जी भाई सफिशिएंट है भाई कुल्हाड़ी से। एक जलती हुई भारी भरकम लकड़ी के साथ जो A B के ऊपर हमला करता है, B की डेथ कॉज हो जाती है, what it is? मर्डर। मर्डर। इधर आ जाइए सेक्शन 100 में, 100 का सी देखिए, with the knowledge that act is likely to cause death. Act is likely to cause death. जरूरी नहीं है कि जानता है कि एक्ट में अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कॉज द डेथ और नॉट। जरूरी नहीं है कि डेथ हो ही हो, ठीक है ना? लेकिन here in all probability under section 101 an act is so imminently dangerous of a person that in all probability an act will cause the death of a person. illustration D और बहुत से illustration जो हमने बताए। अब मुझे बता दीजिए आपको यहाँ कोई परेशानी है या क्लियर है? क्लियर है भाई सब। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, क्लियर है? अब ठीक है ना? अब जरा आ जाइए सेक्शन, अच्छा एक बात बताइए, ए बी को मारना चाहता था, ए जो है बी को शूट आउट करना चाहता था, बी की बराबर में सी बैठा था। ए wanted to shoot B. Besides B, C was sitting there. Shoot was miss out and killed C. कौन सा ऑफेंस हुआ? कल्पेबल होमिसाइड। सब मर्डर हुआ। ये कल्पेबल, एक बात बताइए, कल्पेबल होमोसाइड ये भला क्या है भाई? कल्पेबल होमोसाइड या तो अमाउंटिंग टू मर्डर होता है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हारिस जी भाई। कल्पेबल होमोसाइड दो चीज होती है, तो अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब यहां पर ए बी को मारना चाहता था, लेकिन उसकी बराबर में सी बैठा था, सी को गोली लग गई, सी मर गया। बताइए क्या ऑफेंस हुआ? भाई नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। भैया मर्डर हो गया, कैसे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया हारिस? हिज इंटेंशन वॉज टू किल, हिज एक्ट वॉज सो इमिनेंटली डेंजरस, उसका एक्ट मारना था, चाहे वो ए मरे या बी मरे, सॉरी चाहे बी मरे चाहे सी मरे, उसका एक्ट तो पूरा हुआ कि नहीं? अब लोडेड कैनन के साथ एक बात बताइए, एक क्राउड पे वो जो एक तोप को चलाता है, तोप में से पूरे क्राउड में से एक आदमी की डेथ हुई, तो व्हाई इट इज मर्डर? इन ऑल प्रोबेबिलिटी। समझ गए भाई? इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये वाला भी समझ गए भाई, ट्रांसफर ऑफ मैलिस।
Transfer of ट्रांसफर malice. ऑफ मैलिस, ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 102 101 उसमें और 102 आईपीसी में 301 था। पढ़ दो यार, अगर पढ़ सकते हो तो। अगर आपको हुक्म होगा तो पढ़ देंगे भाई। अरे जनाब इरशाद। Section 102. Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended. If a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, such culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. अच्छा, ए जो है बी को मारना चाहता था जहर देकर, उसने अपने पियोन को जो है, ए ने जो है अपने पियोन को जहर दिया, कहा कि जाइए बी को दे दीजिए। बी ने नहीं खाया, सी ने उठाया झपट से खा लिया, सी की डेथ हो गई। क्या हुआ? व्हाट ऑफेंस? Sir, culpable homicide amounting to murder. मर्डर, ठीक है ना? जी मर्डर, भाई। घबराइए मत, मर्डर। चलिए पनिशमेंट बताइए, मर्डर की क्या पनिशमेंट होगी? भाई इसको भाई ट्रांसफर ऑफ मेलिस को भाई एक केस में ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन भी बोला था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ भैया, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था झारखंड में। जी तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस को क्या, ट्रांसमाइग्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन। जी ये होता है होनहार बच्चे पढ़ाने का, सीख भी लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन 103। सेक्शन 103 punishment for murder. Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. डेथ होगी कम से कम लाइफ, डेथ और फाइन। और फाइन है कि एंड फाइन है? Sir, and fine है। And shall also be liable to fine. इसका मतलब आप जेल में भी जाएंगे, आप पैसा भी देंगे, समझ रहे हैं आप? किसी को मारना मत, पैसा भी देना पड़ेगा, जेल में भी जाएंगे। चलिए 105। भाई ये 103 का क्लॉज 2 नहीं पढ़ेंगे अभी? अभी रुक जाओ यार। जी 105 सेक्शन 105 punishment for culpable homicide not amounting to murder. Whoever commits अब जरा 100 का भी पनिशमेंट पढ़ ले। अभी तो 101 का पनिशमेंट 103 में पढ़ लिया, अब 100 का पनिशमेंट क्या होगा जी बताए। जी whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or रुकिए of रुकिए causing बस रुकिए, अंडरलाइन कीजिए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अंडरलाइन कीजिएगा। ये जो है क्लॉज ए और बी है सेक्शन 100 की, ए और बी। सेक्शन 100 की ए और बी में अगर कोई पर्सन जो है विद इंटेंडेड टू कॉज द डेथ है तो फॉल होगा यहां पर, पैरा 105 का यहां। अब आइए नेक्स्ट, or of use causing such bodily injury as is likely to cause death or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and with fine if the act done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death. अगर किसी के ऐसी इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है, क्लॉज सी जो लास्ट वाला बात कही गई सेक्शन 100 में, तो क्या होगा? नॉलेज है, देन द पर्सन मे बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, 10 years, सॉरी, अप टू 10 years। अब आ जाइए सेक्शन 103 का क्लॉज 2, इसी को मॉब लिंचिंग कहा गया है।
इसी को क्या कहा गया है? मॉब मॉब लिंचिंग। लिंचिंग। ये देखिए पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। व्हाई इट वाज एडेड, क्यों ऐड किया गया था ये? भाई मॉब लिंचिंग के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे भाई कुछ टाइम। क्योंकि अगर आपको एक याद हो, दादरी में एक, दादरी में जो है, जुनैद नाम का जो जुनैद से भी पहले थे एक, उनको जो है उनकी मॉब लिंचिंग हो गई थी। मॉब लिंचिंग हो गई थी एंड द पिटीशन वाज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई, पिटीशन के बाद जो है कोर्ट में जो है गया कि सर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही उनके अगेंस्ट। समझ रहे हैं आप? एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी मॉब लिंचर्स के अगेंस्ट, दोज हु हैव लिंच्ड जुनैद, और एक और पर्सन का नाम था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ठीक है। दोज हैव कॉज द अखलाक। डेथ ऑफ जुनैद, अखलाक। अखलाक की डेथ के बाद एफआईआर वाज नॉट लॉन्च्ड बाय द पुलिस एंड इंदिरा जयसिंह वाज द डिफेंस काउंसिल। नहीं नहीं, वो डिफेंस काउंसिल नहीं थी। इंदिरा जयसिंह ने एक पिटीशन फाइल की, सर द मॉब लिंचिंग शुड कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। समझ रहे हैं आप? क्या इट इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। कहने लगे द पर्संस आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। वो कह रहे हैं कि रिलीजन के ग्राउंड पे जो पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है यहां पर, on the ground of the religions the persons are discriminated। आप कहेंगे सर वो तो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। उन्होंने कहा सर अगर कोई कानून ने किसी कानून की संरक्षण का तभी तो चेक की गई, तो सर यू मस्ट हैव, इफ अ पर्सन हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में, एंड द सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच led by Justice D.Y. Chanchun directed the police to lodge an FIR till any laws have been passed by the parliament or state legislature under section 153 AA of the Indian Penal Code। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153 AA में जो है तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द यूपी पुलिस टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट द मॉब लिंचर्स अंडर सेक्शन 153 AA ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड because to punish a criminal or offender is a task of the court। No one can take law in his own hand। समझ रहे हैं आप? इसी के बाद जो है अब BNS में जो है क्लॉज 2 ऐड किया गया अंडर सेक्शन 103। अब बताइए। Section 103 clause 2, when a group of 5 or more person acting in concert commits murder on the grounds of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई क्लियर है भाई। अच्छा, एक सेक्शन था सेक्शन 303 आईपीसी में जी 303 को जो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस में? मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मित्थु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्यों कर दिया गया था? उसमें कहा गया था कि अगर कोई पर्सन जो है लाइफ कन्विक्ट है और वो कोई हर्ट, किसी की डेथ कॉज करता है,
if a person is alive, convict and cause the death of any person, he shall be punished with death penalty. उसको जो है डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा भैया ये तो आर्बिट्रेरी बात हो गई, ये कैसे किसी को जो है अगर कोई पर्सन लाइफ कन्विक्टर किसी की डेथ कमिट कर देते तो कैसे उसको लाइफ डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मित्थु सिंह के केस में सेक्शन 303 आईपीसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन अब इस सेक्शन 303 की एक्सटेंडेड फॉर्म जो है, रिफॉर्मेटिव फॉर्म जो है, सेक्शन 104 में ऐड की गई है। 104 को जो है रिफॉर्मेटिव सेक्शन बनाया गया है। अब यहाँ पर डेथ पेनल्टी कंपलसरी नहीं है। पढ़िए जरा। Section 104, punishment for murder by life convict. Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person's natural life. क्यों? देखिए अब यहाँ पर क्या था, पहले क्या था कि whoever being under the sentence of the imprisonment for life commits murder shall be punished with death, बस यही तक था, यही तक था, इसके बाद खत्म था। लेकिन यहाँ कह दिया और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दिया जा सकता है। तो अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गई, रिफॉर्मेटिव फॉर्म हो गई। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरा सवाल ये है कि 303 को जो है हटाया क्यों नहीं गया था? 1980 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था हारिस सेक्शन 303 को, और अभी 2023 तक नहीं हटाया था। क्यों नहीं हटाया था? स्ट्राइक डाउन होने के बाद हटा देते ना आप, क्यों नहीं हटाया बताइए। एनीवन? सर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वाले मतलब ये जो लॉ है उसको कुछ समझ टाइम रहे हैं? बस याद रखिएगा, किसी भी लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को स्ट्राइक डाउन कर देती है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्राइक डाउन हमेशा तक रहेगा, वो बाय अमेंडमेंट उसको जो है रिफॉर्मेटिव भी बनाया जा सकता है। इसीलिए नहीं हटाया था 303 को, कि हो सकता था कि इसको जो है कभी रिफॉर्म होता, रिफॉर्म होने के बाद जब लॉ आता तो ऐसा होता। ये देखिए नहीं हटाया तो ये बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद है आपके? इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के टाइम जो है, इमरजेंसी के टाइम ओपोजिशन के सारे लीडर मिसिस गांधी ने डिटेन करा लिए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि राइट टू लाइफ इज आल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट देयर वाज ओनली वन डिसेंटिंग जज हु वाज देयर। ऑनरेबल कह के बोलना भाई, नाम ऐसे ना बोलना। ऑनरेबल जस्टिस एच जे कानिया, ऐसे कहानियां नहीं, एचआर खन्ना। सॉरी हाँ एचआर खन्ना थे जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए कहा नहीं 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 मिसिस गांधी आप गलत हैं। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट डज नॉट मीन द पर्सन डू नॉट हैव द लाइफ, they are not free to enjoy their life. It means you will proclaim the emergency and you will detain all the persons, citizens. This is arbitrary. उसके बाद जो है कौन सा संशोधन हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद जो है अब आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट किया गया और कहा कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी all the fundamental rights remain suspended except article 21 20 and 21। 20 और 21 को छोड़कर सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये है कि किसी प्रोविजन को हटाया नहीं जाता, वेट किया जाता कि रिफॉर्म तो होगा। कब तक आप जुल्म करेंगे? देखते हैं आपकी जुल्म की इंतहा कहां तक है। तो शायद चलिए आज के लिए इतना ही।